Guys, what's up? शिहाब here. So आज हम लोग आपके सामने एक पाईबॉक्स USB हार्ड डिस्क ड्राइव साटा डॉकिंग स्टेशन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं. एक्चुअली हमारे घर में अक्सर हमारे पास इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, चाहे वो हमारे पीसी की हों, चाहे फिर वो हमारे लैपटॉप की हों. सो 2.5 इंच या फिर 3.5 इंच. सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको इस डॉकिंग स्टेशन के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो अभी मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और कुछ बेसिक स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ इट हेल्प्स यू, गिव इट अ थम्स अप. मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो थैंक यू वेरी मच. लेट्स गेट ऑन. चलिए तो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे USB 3.0 टू SATA हार्ड डिस्क ड्राइव डॉकिंग स्टेशन की बाय पाईबॉक्स. और ये मैंने अमेजोन में ऑर्डर किया. एंड पीछे यू कैन फाइंड सम इंस्ट्रक्शंस. बेसिकली हार्ड डिस्क लगाइए, केबल से कनेक्ट करिए और लैपटॉप से कनेक्ट करिए, एंड देन यू कैन यूज़ योर इंटरनल हार्ड डिस्क एज एक्सटर्नल. और हमारे इस वाले मॉडल में हमारे डबल पोर्ट्स हैं, यानी दो हार्ड डिस्क लग सकती हैं. 5 Gbps की स्पीड है और 2.5 टू 3.5 इंच की हमारी हार्ड डिस्क दोनों ही टाइप की यहाँ पे लग सकती हैं. तो लेट्स ओपन द बॉक्स और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ओके ये थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं. सो ये रहे आपके ये चाइनीज़ में इंस्ट्रक्शंस और ये कुछ दिया हुआ है ट्रबल शूटिंग टाइप का. आई डोंट थिंक वी विल रिक्वायर दिस. ओके सो ओके चाइनीज़ में इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोर्स पीछे इंग्लिश में भी दिए हुए हैं. यू कैन हैव अ रीड. और केबल्स में हमारे पास सो ये हमारी USB केबल है और इसमें पाई बॉक्स के अंदर हमारे डॉकिंग स्टेशन में USB 3.0 टाइप B लगता है और बाहर हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं या PC से. और ये जो हमारी केबल है ये एक सिंपल सी पावर केबल है, ये जो हमारे अडाप्टर में लगेगी. फेयरली स्टैंडर्ड पावर केबल मोस्ट PCs. और ये हमारा अडाप्टर है. तो ये हमारा सिंपल 12 वोल्ट का अडाप्टर है विच इज़ pretty nice. So let's get to the goods. और ये हमारा पाई बॉक्स है डॉकिंग स्टेशन. को ओपन करते हैं. पैकिंग तो इसकी मोस्टली अभी तक सही लग रही है. वेरी लाइट प्लास्टिक बिल्ड है इसकी. ये हमारे कुछ बटन्स हैं और ये हमारे डॉकिंग बेज हैं. सो ये हमारे हार्ड डिस्क के बेज हैं. यहाँ पे दो बेज हैं हमारे पास, A और B. सो ये फ्लैप ओके. सो ये फ्लैप के थ्रू अच्छा हमारे अंदर हमारा SATA कनेक्शन है और ये दोनों फ्लैप वाले हैं ताकि दोनों टाइप की हार्ड डिस्क इसमें लग सकें. ये हमारे कुछ यहाँ पे LEDs हैं. ये आई थिंक जब कौन सा डिस्क ओपन है वो बताएगा. ये जो परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि जब आप इसका ऑफलाइन कॉपी वाला आप फीचर यूज़ करेंगे तो उसके लिए ये काम होता है कि 100% कॉपी हो गया और नहीं. पीछे हमारे पावर ऑन ऑफ का बटन है, USB 3 है और पावर वोल्ट हमारा पावर कनेक्शन है. सो दैट्स इट. सो लेट्स गेट टू द हार्ड डिस्क. ये मैंने अमेजोन से हमारी बाराकूडा सीगेट की इंटरनल हार्ड डिस्क मंगाई है 3.5 इंच. 3.5 इंच इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स मच फास्टर देन द 2.5 इंच वेरिएंट. और यहाँ पे MRP तो 8000 लिखा है बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अमेजोन पे ऑफर्स में हमको ये मिल जाता है करीब 4300 का. और लेट्स ट्राई टू ओपन दिस. ओके बहुत मोहब्बत से पैक किया हुआ है. ओके लेट्स ओपन दिस. ओके नाइस गुड. सो इसकी जो स्पीड है कंपनी आई थिंक 70 to 100 RPM बताती है विच इज़ वेरी सॉलिड एक्चुअली. और लेट्स ओपन दिस. मेक श्योर दैट यू डू नॉट डैमेज दिस बॉटम पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क. ये हमारा नीचे वाला पोर्शन और ये हमारी हार्ड डिस्क है. सो मैंने सीगेट की बाराकूडा सिंपल कंप्यूट 2 TB वाली ऑर्डर करी है. नो नीड टू गो फॉर वो NAS वाला स्टोरेज या वो गेमिंग वाला स्टोरेज. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सो हाई एंड हियर. सो ये हमारा सामने SATA कनेक्शन और उसका पावर वाला. सो दिस लुक्स ऑल राइट, नॉट बैड. लेट्स ट्राई टू पुट इट इन द डॉकिंग स्टेशन नाउ. सो ये लेफ्ट में हमारा ओके. सो लेफ्ट में हमारा SATA कनेक्शन है. सो हार्ड डिस्क का लेफ्ट वाला पोर्शन उसी तरफ. एंड देन लेट्स ट्राई टू फिट इट. ये सो ये फिट हो गया है बट मुझे कोई क्लिक काइंड ऑफ साउंड नहीं आया. आई एम नॉट श्योर कि ओके ये फिट हो चुका है.
सो हाँ काफ़ी टाइटली कनेक्टेड है, नो नीड टू प्रेस वेरी हार्ड, ये कनेक्टेड है, बट इसमें हल्का सा यहाँ पे गैप लग रहा है मेरे को और एक मूवमेंट है. लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस एंड पुट इट इन डॉकिंग बे बी सेकेंड वाले. ओके इसको थोड़ा, हाँ ये बहुत टाइटली कनेक्टेड है बट वो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि कनेक्टेड नहीं है बिकॉज वो मूव हो रहा है. सो ये कनेक्ट करके इसको डॉकिंग बे बी में लगाया और इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे हम विदाउट रियली बीइंग वेरी हार्ड विद इट. सो ये कनेक्टेड है. सी इट्स प्रीटी सॉलिड. सो यू कैन हैव 2 एक्सटर्नल 3.5 इंच हार्ड डिस्क, बट ये जो गैप है, ये जो मूवमेंट है, दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक. बट आई थिंक इसका कुछ देसी जुगाड़ किया जा सकता है. इसको वापस हार्ड डिस्क ए में लगा देते हैं. अब हम अपनी हार्ड डिस्क को सिंपली पीछे पावर यूएसबी कनेक्शन देंगे और पावर वाला कनेक्शन देंगे और फिर उसके बाद लेट्स टर्न इट ऑन एंड गो अहेड विद द स्पीड टेस्ट. ओके गाइस, सो अभी मैंने क्या किया है कि अपनी डॉकिंग स्टेशन को हार्ड डिस्क लगा के मैंने अपना कनेक्ट कर दिया और अब मैं आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द पावर विच इज समवेयर हियर. Okay, so let's just see how is it detecting my hard disk or not. So let me just refresh. Seems like it's not okay, it's now it did. So ये तो मेरे खुद वो हार्ड डिस्क है मेरी, ये वो है, ये 3 पार्टीशंस जो हैं मेरे हार्ड डिस्क के हैं एंड दिस विल बिकम इम्पोर्टेंट राइट नाउ. और ये वाला जो मेरा पार्टीशन है ये मेरी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो मेरे सिस्टम से ही कनेक्टेड है इनबिल्ट मेरे लैपटॉप में. एंड दिस इज द हार्ड डिस्क दैट वी जस्ट कनेक्टेड वाया द डॉकिंग स्टेशन एंड इट्स नॉट कनेक्टिंग. ऑफ कोर्स इट्स नॉट कनेक्टिंग. सो बेसिकली फंडा क्या है कि अभी नया नया ये हार्ड डिस्क आया है हमारे पास एंड अभी हमने उसको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट किया है. सो इट नीड्स टू बी पार्टीशनड इन ऑर्डर टू बी मेड वर्केबल. सो लेट्स क्रिएट अ पार्टीशन. Okay, let's run. So यहाँ पे actually I'm using Ubuntu right now and उसको मैं i3 window manager के साथ use कर रहा हूँ. So in case you're interested in the setup that I have. So ये 512 की SSD है, ये 2 TB hard disk system की है and this is the hard disk that we just connected via USB and of course it's not formatted. So we're going to format it and create a name. So let's name it Sher Khan ext external. So we don't need to erase it and actually I'm not really a very NTFS and FAT format fan. So I'll go ahead with an Linux system based format. Actually let's make it NTFS. Okay, so let's just format it and let's just go ahead with it. So it is formatting while we have sipped some really nice coffee. Now it's done. So let's mount this drive. Okay, so it's done mounting. So let us have a look again. Okay, so this is now Sher Khan external and permission denied. Of course it's permission denied. So I need to mount it and give me the ownerships first. So let us check the ownerships here. Oh, it's turning out to be a Linux lesson actually. Media Shihab. Okay, so the mount point is not really set right now here. Okay, let's go back to the utilities and let's just see where exactly is it mounting it. Okay, so media root Sher Khan. Okay, ls minus ls. Okay, so this is my external hard drive and this is where it has been mounted. So what I'll do is that I'll mount it to a much different system right now. Okay, I'll mount it to my user. Okay, so in order to mount this drive, let me just try to find out its ID. Let's sudo fdisk -l. Now this is going to tell me all my hard disk drives and their partition tables as well. And this is the 2 TB drive that we have just connected via the PiBox docking station. So it's not mounted right now. If you want to have a look, you can just see here. So this has not been mounted. So let us mount it then. Okay, so in order to give sudo mount -t and this is NTFS format.
So and this is the path where my disk can be found. So dev sdb, and I want it to be mounted at Media Shihab. Okay, so let's go ahead with it. Okay, so I think this device has been mounted, and now I can access it because I own that Media Shihab folder, so no user instructions here. If I want to create a new text file, it should not be a problem. Let's create a simple text file and some random stuff, and then I'm gonna save it, I'm gonna close it. So works perfectly fine now. So now we have mounted our external hard disk via the PiBox docking station. So let's do a quick read write test, and in order to do this test, let's first try to establish some kind of a benchmark, क्योंकि हमारे हार्ड डिस्क ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में लगी हुई है. सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ बेंचमार्क कि एक हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है और जो एक नॉर्मल एसएसडी है कि उसकी मेरे को स्पीड कितनी मिल रही है. उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो हमारा डॉकिंग स्टेशन है ये हमको कितनी रीड राइट स्पीड जो है वो दे रहा है. सो लेट्स ट्राई टू एस्टैब्लिश सम ऑफ द ड्राइव्स. ओके, ये हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव है. ओके, तो इसके लिए हार्ड स्पीड रीड राइट टेस्ट के लिए मैं हमारी जो इंटरनल लिनक्स की जो HD palm यूटिलिटी होती है मैं उसी को यूज करने वाला हूँ टू टेस्ट इट. सो लेट्स डू sudo HD palm, and with the flag we need a test for the cache memory जो इसमें है उसका भी टेस्ट चाहिए हम लोग को, और उस पे जो ऑलरेडी जो वो है उसको रीड राइट जो वो कितनी हमको मिल रही है. सो लेट्स डू अ क्विक चेक. sudo HD palm, and then we have our okay, so let's do a quick test. Time for some coffee. Wow. So a solid state drive मेरे लैपटॉप के अंदर की इट्स गिविंग अस अराउंड, जब हम लोग उसमें कैश नहीं, जब हम लोग बफर करके हम उसको रीड कर रहे हैं, सो इट्स गिविंग अराउंड 920 MB पर सेकेंड. आई थिंक मैं अभी OBS स्टूडियो से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट मे बी द रीजन कि वाई यूजर स्पीड है ये थोड़ी कम है. अदरवाइज इट इवन रीचेज अराउंड 1000. ओके, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू डू अ टेस्ट फॉर जो इंटरनल SATA हार्ड डिस्क है SDA1. लेट्स गो. ऑफ कोर्स कैश तो ज्यादा ही होगी, कैश रीड, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी कैश्ड है. बफर्ड रीड स्पीड इज प्रीटी सॉलिड, नॉट बैड आई वुड से, क्योंकि ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की एक मैंने आई थिंक ये WD की हार्ड डिस्क है आई थिंक. सो 124 MB per second. Okay, so now it's about the time to test our external hard disk. Okay, via the docking station, और वो है dev sdb. Okay, so dev sdb read write, which is cached, is more or less similar, or buffered it's actually very less. Oh, that's a major thing, and I'm really very surprised कि ऐसा major issue क्यों हो रहा है, because this is very low. Let's try to do the test again. Not much difference in the cached thing, but यहाँ पे अब okay, अब ये बढ़ के थोड़ा वो हो गया. I think एक issue ये हो सकता है कि I may have connected it to a USB 2 port, and I realize कि actually this may be the issue, क्योंकि मेरे पास एक SanDisk का USB hub है, और वो USB hub का आउटपुट जो है वो USB 3.0 में लगा हुआ है मेरे सिस्टम के, और उस हब में मैंने इस हार्ड डिस्क लगाया था. सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसकी स्पीड इतनी कम आ रही है, because 40 Mbps read is a bit too low. I am to be honest, I'm not really happy with that. So अब मैंने क्या किया कि I've taken the docking system out of that USB and I've connected it to my own directly to the laptop USB 3.0 hub. So let's see if this makes any kind of a difference to the speed. So HD palm TT, and then this is dev sdb. Okay, so let's try to see how this comes. Wow, this is a major difference. 173 per second, MB per second. So basically this is like almost four times
of the speed that we were getting. So again, this goes on to show that please make sure that you connect your whatever attachments, in this case it's an internal hard disk, external hard disk. So whatever attachment that you're using your PC with, so make sure you connect them to the right port, because it makes huge difference. It makes a very significant difference on the speed that you eventually end up getting. So in this case, initially हमको 40 Mbps की मिल रही थी speed, and now the read speed is close to 173 megabytes per second. So that's it. So overall, I would say that I'm pretty satisfied with this. I will get another hard disk and maybe redo some tests, क्योंकि जब दोनों systems हैं, जब दोनों hard disk रहेंगी तो फिर देखना, I think it would be interesting to see how the docking system writes. एंड जब उसमें रेड सिस्टम में अगर मान लो नेटवर्क अटैच स्टोरेज के लिए अगर इंस्टॉल करता हूँ इसमें, तो कितना ड्रॉप होता है राइटिंग स्पीड में और रीडिंग स्पीड में. सो ओवरऑल आई वुड से दैट इट्स अ प्रीटी सॉलिड डिवाइस. इफ यू लाइक द review, please give it a thumbs up and make sure to subscribe the channel. I'll drop the link for this in the description below. So again, thank you very much everyone. Take care.